वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हमने। आज का हमारा टॉपिक है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी या फिर हम कह सकते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन के खास बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि कार्बन जो है ये दो हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं उनको शो करता है, द मेन प्रॉपर्टीज को। नंबर 1 हमारे पास है कैटिनेशन। कैटिनेशन इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मीन कार्बन के ही जैसे एलिमेंट्स या कार्बन ही एक दूसरे के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना लेते हैं, और वो लंबी चेन बनाने के प्रोसेस को कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि कार्बन इथेन की हम एग्जांपल ले लें कि इथेन के अंदर दो कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और इथेन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। सो कैटिनेशन की डेफिनेशन अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी जब हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है द सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ मीन खुद के आपस में ही कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लंबी लंबी चेन्स बना देती है कार्बन, जिसे हम नाम देते हैं इज कॉल्ड कैटिनेशन। एग्जाम्पल अगर आपने देनी है, आप कोई सी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की, पेंटेन की, जितनी मर्जी लंबी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे पास हेक्सेन 6 कार्बन वाले कंपाउंड बन रहा है, जिसको कैटिनेशन का नाम देंगे। कार्बन ही कार्बन के साथ लिंक कर रही है, ये डायरेक्टली लिंक कर रही है, बाकी इनडायरेक्टली लिंक कर रही है, और इस तरह से भी ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक कर रही है और बाकी इनडायरेक्टली लिंक कर रही है। इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं कैटिनेशन का। इसके बाद जबकि बाकी एलिमेंट्स जो है वो इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो वो है जी बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है कार्बन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है, कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो हम कहेंगे अल्केन्स हैं, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसके बाद कार्बन ना सिर्फ अपने ही साथ बॉन्ड बना सकता है, इसके अलावा ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, सल्फर के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, और जो कंपाउंड्स बनेंगे वो वेरियस साइज और शेप्स के कंपाउंड्स बन सकते हैं कार्बन के। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। नंबर 2 प्रॉपर्टी हमारे पास है नॉन आयनिक नेचर, नॉन आयनिक नेचर ऑफ कार्बन। नॉन आयनिक मतलब इसके अंदर आयनिक करैक्टर नहीं होता, या हम कह लें कि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर
कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की नेचर को शो करेंगे। इनके अंदर आयनिक नेचर जो है कंपाउंड्स की वो नहीं पाई जा रही होगी। दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड या इज प्रेजेंट, so it shows non-ionic nature। इसी वजह से ये नॉन आयनिक बिहेवियर शो करता है, इसकी नेचर जो है ये नॉन आयनिक होती है। नंबर 3 हमारे पास प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर से मुराद क्या है? सिमिलैरिटी कहते हैं एक जैसा होना। इन बिहेवियर अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो कहते हैं सलूक को, रवैये को। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लाखों की तादाद में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो इनकी सिमिलैरिटी की वजह से अपने टाइम को बचाने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या किया कि होमोलोगस सीरीज बना दी गई। और होमोलोगस सीरीज की उन होमोलोगस सीरीज की वजह से जो लाखों की तादाद में कंपाउंड्स थे उनकी स्टडी आसान हो गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक दूसरे के साथ मिलने की वजह से जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी रिड्यूस हो गई थोड़े कंपाउंड्स के अंदर ड्यू टू होमोलोगस सीरीज। ड्यू टू देयर सिमिलैरिटीज, homologous series are formed and the study of millions of compounds is reduced due to homologous series। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि एक जैसे कंपाउंड्स को एक सीरीज के अंदर रख दिया रहता है, जैसे अल्केन्स की सीरीज होगी, अल्कीन्स की होगी, अल्काइंस की होगी। तो जो मिलियंस की तादाद में कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी रिड्यूस हो गई चंद एक सीरीज के अंदर ड्यू टू देयर सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है नंबर 4, कॉम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो वो लाखों की तादाद में, ये मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो मिलियंस की तादाद में, थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो स्टार्च की एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एज स्टार्च हैज फॉर्मूला C6H10O5 into N। यहाँ पे अगर हम N की बात करें तो N में भी several thousand, हंड्रेड से लेके थाउजेंड्स तक हो सकती है N की तादाद। इसमें कार्बन की तादाद भी थाउजेंड्स तक हो सकती है, हाइड्रोजन की भी, ऑक्सीजन की भी थाउजेंड्स तक हो सकती है। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है, जेंट स्ट्रक्चर है, इसका एक मैक्रोमोलिक्यूल है और इसके अंदर प्रोटीन हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हंड्रेड्स टू मिलियंस या थाउजेंड्स टू मिलियंस हम कह सकते हैं। प्रोटीन हैज मॉलिक्यूल्स
from 1000 number of molecules from thousands to millions, मिलियंस की तादाद में इसके अंदर प्रोटीन के अंदर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो वो हमारे पास है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसो मीन सेम, मेरिज्म, आइसोमेरिज्म हमारे पास डेफिनेशन इसकी मैं पहले लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। दोज कंपाउंड्स which have or those molecules which have same molecular formula but different structural formula, ऐसे molecules, ऐसे compounds जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहेंगे, आर कॉल्ड आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम पेंटेन की एग्जांपल ले सकते हैं, हेक्सेन की एग्जांपल ले सकते हैं, ब्यूटेन की एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एन ब्यूटेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सो यहाँ पे देखें हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लिखूं तो वो क्या होगा, C4H3362810। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये किसका है, एन ब्यूटेन का। इसी तरह से अगर आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये मेरे पास आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। इसमें भी अगर हम कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स देखें तो वो कितने हैं, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन अगर हम देखें तो 10 है। कार्बन और हाइड्रोजन के तादाद तो बराबर है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें स्ट्रेट चेन है ब्यूटेन में और आइसोब्यूटेन के अंदर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। सो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे कि बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, इनके अंदर सॉल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट soluble in water but easily soluble, बआसानी हल हो जाते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एज बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ सॉल्युबिलिटी के अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है लाइक डिसॉल्व लाइक की, मीन्स वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे, जैसे कि बेंजीन हो गई, ईथर वगैरह हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और लास्ट वन प्रॉपर्टी है, और दिस वन इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, दिस वन इज सिक्स्थ एंड सेवंथ प्रॉपर्टी। हमारे पास लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है
रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं उनका रेट स्लो होता है। रेट स्लो होने की वजह से इन रिएक्शंस की यील्ड यानी प्रोडक्ट जो है ये भी क्या होती है, लेस होती है। यील्ड भी लेस होगी। और ये जो रेट स्लो होता है ये क्यों होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने की वजह से यील्ड भी कम होती है। दीज वर द प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने कार्बन की पिक्यूलियर बिहेवियर की डिस्कस की थी कि कार्बन एक तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को शो करता है जिसे कैटिनेशन का नाम देते हैं। इसके बाद कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है विद इटसेल्फ, विद ऑक्सीजन, विद सल्फर, विद नाइट्रोजन, और वेरियस साइज और वेरियस शेप्स के कंपाउंड्स बना सकता है। देन हमने नॉन आयनिक नेचर ऑफ कार्बन को डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से ये आयनिक बिहेवियर को शो नहीं करते, इनके अंदर आयनिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती हैं। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं और आपस में इनके प्रॉपर्टीज़ के मिलने की वजह से होमोलोगस सीरीज बना दी गई, यानी जैसे मिलते हुए जो कंपाउंड्स हैं उनको एक सीरीज में रख दिया गया ताकि हमारी स्टडी के अंदर आसानी हो सके। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं और इनका जो साइज है वो लार्जर होता है, इनका मैस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च का फॉर्मूला है और एन की तादाद सेवरल हंड्रेड टू थाउजेंड्स तक हो सकती है। प्रोटीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये हमारे पास और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म, वो कंपाउंड्स जो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है। एग्जांपल हमने देख ली इसकी। सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में हल नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर आसानी हल हो जाते हैं जैसे कि बेंजीन हो गई, ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह। और रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस स्लो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की वजह से, और रेट्स ऑफ रिएक्शन स्लो होने की वजह से इनकी यील्ड भी स्लो होती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।